देखो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, अटल न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं कि इस पार्टी से जुड़िए और जुड़ने के बाद इसके संविधान को समझिए। हमारा संविधान है केवल रोटी कपड़ा और मकान, सबको सुविधा, सबको शिक्षा, सबको काम। इस मूलभूत पे हम लोग काम करेंगे और ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, क्योंकि इसका चुनाव चिन्ह ही ऐसा है। आप देखेंगे तराजू और कमल। कमल, तराजू से न्याय मिलेगा, कमल से पूरा भारत खिलेगा। तो इसमें जाति धर्म की हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्मों के लोग रहते हैं और इस पार्टी का केवल मकसद है प्रेम और न्याय। प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, चाहे किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म के हो, क्योंकि जहाँ भी लोग रहते हैं सब मिलजुल के रहें और अच्छे से रहें और हर त्यौहार को अच्छे से मनाएं। और कोई भी किसी भी जाति और किसी भी धर्म का अगर होगा, अगर वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के काम करेगा, किसी की आज़ादी छीनने का काम करेगा, हम लोग बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। आप स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता आपके लिए काबिल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की स्वतंत्रता को छीनो, किसी की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखो। ऐसा देखो कि जैसे आपके घर में भी माताएं बहनें हैं। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा को जोड़ देंगे, क्योंकि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब हमारा का हर घर का बच्चा 140 करोड़ के जो लोग हैं, उनके घरों में जो बच्चे हैं, जब बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश सशक्त होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही बुद्धि का विकास होता है। एक अनपढ़ आदमी किसी से तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो ये जो सरकारी शिक्षा है, इनको मजबूत करना है, प्राइवेट शिक्षा को खत्म करना है। प्राइवेट ये नहीं कि प्राइवेट को खत्म कर दें, प्राइवेट को का पूरा सरकारीकरण कर देंगे। तो उसमें जितने भी टीचर है, शिक्षक हैं, सब सरकारी रहेंगे। उनको सरकारी के हिसाब से वेतन मिलेगा, चाहे नेतृत्व कोई भी करे। जो भी बिल्डिंग रहेगी वो सब सरकारी रहेगी। किसान को ऐसी सुविधा मुहैया करवाएंगे कि जिसमें हर किसान को हर बीज मिल सके, खाद मिल सके, जिसमें वो अच्छी फसल उगा सके। हर आईएएस अधिकारी को इतना स्वतंत्र देंगे कि वो खुल के काम कर सके, मंत्रियों के दबाव पे काम ना करे। व्यापारी को इतनी खुली छूट देंगे कि वो अपने हिसाब से व्यापार करे, परंतु इसके ऊपर और भी लगाम रहेगी कि करप्शन जो भी करेगा, मिलावट जो भी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और हम अपने भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे। हम जगह जगह हमको देखने में आता है कि छोटे छोटे बालक नशा करते। जो बालक नशा करेगा तो पढ़ेगा क्या? देश कैसे विकास होगा? और जो नशा बेचने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है नशा बेचकर पैसे कमाने का, उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। और भी तरीके हैं कमाने के, क्योंकि नशा बेचने से पूरी नस्लें खराब हो रही हैं। भारत के छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, वो नशा होकर कहीं चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं।
ये सब चीज़ों को हमको रोकना है। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी पार्टी की बुराई करें, कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें, कि कांग्रेस की बुराई करें, कि आम आदमी की पार्टी की बुराई करें। हम किसी की पार्टी की बुराई करने वाले लोग नहीं हैं। उसका कारण है, उसका मकसद है कि बुरा मैं खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो बुरा खोजन चला उससे बड़ा न कोई। तो हमको किसी की बुराई नहीं करना, इसलिए क्योंकि जिसके पास जितना दिमाग रहता है उतना काम करता है, जिसकी जितनी सोच रहती है वो उतना ही काम करता है। हमारी सोच ऐसी नहीं है, हमारी सोच लाल बहादुर शास्त्री जैसी है। लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? एक नंबर के।